नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो इक्विटी या जो स्टॉक बेचने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टैक्स होता है, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उस प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स है। लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 महीने के बाद यदि आप उस होल्डिंग को बेचते हैं, 1 जनवरी 2026 को आपने ख़रीदा और आप इसे 2 जन 2027 के बाद उस इक्विटी जो आपने म्यूचुअल फंड लिया है उसको या कोई स्टॉक है उसको बेचते हैं, तो उस पे जो लगने वाला टैक्स है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। एक LTCG होता है और एक होता है आपका STCG, शॉर्ट टर्म, यानी कि 12 महीने से पहले यदि आप बेचते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म है, तो ये आप यदि आप 1 साल के बाद अपना कोई स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उस पर लगने वाला ये टैक्स है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख तक की जो है आपको यहाँ पे छूट मिलती है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो आगे देखते हैं इसको, एक एग्जांपल से देखते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने 1 लाख जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और ये आपने 10 साल के लिए किया, जो आपने यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया और जो 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है यहाँ पे 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कैपिटल गेन होगा। तो जो फाइनल वैल्यू जो है आपकी यहाँ पे आई वो है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जो है 10 साल बाद आपके ये बन गए। तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितना आपका पैसा आपने जमा किया था वो 1 लाख रुपए था और जो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन हुआ वो है आपके यहाँ पे 2 लाख का। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका एग्जाम्पशन है वो 1 लाख रुपए का, जैसे एक वित्तीय वर्ष में आप जितना भी विड्रॉल करते हैं गेन, उस पे 1 लाख की आपको छूट मिलती है। तो जो आपका टैक्सेबल गेन है 2 लाख माइनस आप 1 लाख रुपए करोगे तो वो आ जाता है आपका 1 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है आपका उस पे जो है यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लो 10% है या 12.5% है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कितना है। मैं यहाँ पे 10% इसको लेके चल रहा हूँ। तो 10% के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स 1 लाख का 10% आप देखेंगे तो ये हो गया आपका सीधे यहाँ पे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे टैक्स, जो 10,000 है वो आपका टैक्सेबल अमाउंट है। तो जो फाइनल जो अमाउंट है आफ्टर टैक्स तो वो हो गया 2,90,000, यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 10 साल बाद 3 लाख रुपए आपने जो कमाए थे उसमें से 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन है वो हो जाएगा। उसके बाद 2,90,000 रुपये, जिसमें कि आपका 10% आप यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है ये हटा देंगे तो 2,90,000 रुपये यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका इंडेक्सेशन का फ़ायदा है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है इक्विटी और स्टॉक में। और जो आपका टैक्स लगेगा वो जो गेन आपने किया है, जो भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है उस पे ही आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। यानी कि कई बार ये हमारे माइंड में रहता है कि मैंने यदि 10 लाख रुपए जमा किए हैं और मुझे 20 लाख रुपए मिल गए तो मेरा जो 20 लाख है उस पर टैक्स लगेगा। नहीं, जो आपका 10 लाख है उसमें से 1 लाख रुपए जो है जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 9 लाख रुपए है उस पे आपका टैक्स लगेगा 10% या 12.5%, जो भी लेटेस्ट है। हर साल ये रिवाइज होता है, जब भी बजट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें इसके रेट या तो कम किए जाते हैं या जो है बढ़ाए जाते हैं या एज इट इज़ इसको रखा जाता है। तो आप सर्च कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कि क्या अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चल रहा है। तो ये अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये टैक्स हमें पे कैसे करना है। तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक जो भी आपके ब्रोकर हैं या AMC कंपनियां हैं वो इस टैक्स को जो है यहाँ पे खुद नहीं काटते हैं। आपको जब आप यहाँ पे आप ITR जो आप फाइल करेंगे तो उसमें जो है आपको ये शो करके वहाँ पे आपको पे करना होगा। तो इस कंडीशन में यदि हम देखें तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो है यहाँ पे इनको पे करना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।